इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जडेजा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का आया तूफान। भारतीय टीम ने किया 500 पार स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल की समाप्ति के बाद अब टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर जडेजा की शतक की पारी तो ऋषभ पंत के 94 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करते हुए दिखे। तो इसके साथ ही दमदार फॉर्म में उतरे गिल की अर्धशतक की पारी देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी जडेजा की इस शानदार वापसी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पारी को संभाल रहे मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए पारी का चौके के साथ आगाज कर दिया, लेकिन आज के मुकाबले में जायसवाल की पारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी और 5वें ओवर में ये बासिर की गेंद का शिकार हुए और यशस्वी जायसवाल जो कि 172 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को मौका मिला, जहां पर ध्रुव जुरैल ने आते ही बड़े शॉट के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया, यानी कि गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे ध्रुव जुरैल की यह शानदार पारी देखने को मिली और एक बार फिर इन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक बार फिर शानदार तरीके से पारी को संभाला और एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरैल के साथ यहां पर गिल जो कि कप्तानी पारी खेलते हुए दिखे और एक बार फिर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो शानदार फॉर्म में उतरे ध्रुव जुरैल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर बड़े शॉट के साथ इन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ी अब अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तो इसी बीच ध्रुव जुरैल के बल्ले से सामने की तरफ एक और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला और इसी के साथ टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो ध्रुव जुरैल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया बासिर की गेंद पर और इसी शानदार चौके के साथ ये अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे थे, यानी कि अब टीम इंडिया काफ़ी दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। तो गिल का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था। इसी बीच यहाँ पर ध्रुव जुरैल एक और शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बासिर ने यहाँ पर ध्रुव जुरैल को LBW आउट कर दिया, यानी कि आज के पहले सेशन में भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 90 रनों की पारी खेली और इसी के साथ स्कोर यहाँ से 442 रनों तक पहुँच चुका था, यानी कि भारतीय टीम काफ़ी दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। तो एक बार फिर दूसरे सेशन की शुरुआत जडेजा के साथ कप्तान शुभमन गिल करने उतरे, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने एक बार फिर शानदार पारी के साथ ही यहां पर पारी का आगाज किया और चौके के साथ खाता खोल दिया, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे गिल यहां पर एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के शिकार हुए और भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका लगा यहां पर कप्तान के रूप में, जो कि एक महत्वपूर्ण पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर बेहतरीन पारी का आगाज किया और पंत ने भी शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही पारी का दमदार आगाज कर दिया, यानी कि एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में उतरता हुआ दिखा, जहां पर ऋषभ पंत के साथ जडेजा ने बेहतरीन पारी खेल के दिखाई, जहां पर रविंद्र जडेजा ने भी दमदार पारी खेलते हुए यहाँ पर शानदार एक और चौका बैकफुट से जड़ते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। जडेजा के बल्ले से ये अद्भुत शॉट देखने को मिले। तो इसी के साथ यहाँ पर रेहान अहमद की गेंद को एक बार फिर यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने शानदार तरीके से खेला और विकेट के पीछे से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि भारतीय टीम के खाते में एक और चौका डाल दिया। तो टीम के स्कोर को भी मजबूत स्थिति में उतारा। इसी बीच ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली और ऋषभ पंत ने इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ा और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो दमदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने एक बार फिर रेहमान अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया।
कवर की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधा मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। आज का ये सबसे दर्शनीय शॉट था जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ शानदार स्कोर खड़ा करने में सफल रहे थे। तो इसके बाद अगला ओवर डालने आए टॉम हार्टली की पहली गेंद पर ही ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर में ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर अद्भुत तरीके से पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये छक्का काफ़ी दमदार देखने को मिला जो कि यहां पर 90 मीटर दूर जाकर गिरा। तो इसी के साथ ही यहां पर दोनों खिलाड़ियों की ये आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के दूसरे सेशन को यहां पर 88 रनों पर समाप्त करती हुई दिखी। यानी कि दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 88 रन बना दिए और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर भी यहां से 534 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि ऋषभ पंत के साथ एक बार फिर रविंद्र जडेजा यहां पर तीसरे सेशन की शुरुआत भी करने उतरे, जहां पर तीसरे सेशन में भी ऋषभ पंत ने एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई और यहां पर पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बैकफुट से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत यहां पर काफ़ी दमदार बल्लेबाजी करते हुए दिखे और यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने में सफल रहे थे, जहां पर यह कैच होता होता बचा और भारतीय टीम को यहां पर एक और छक्का मिलता हुआ दिखा ऋषभ पंत के बल्ले से और टीम इंडिया एक बार फिर जीवन दान लेती हुई दिखी। तो इसी के साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी अपना आक्रामक खेल दिखाया और एक बार फिर गेंद को यहां पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि एक और छक्का देखने को मिला और इसी के साथ ही यहां पर रविंद्र जडेजा की अर्धशतक की पारी भी पूरी होती हुई दिखी, जहां पर दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब थे, जिसमें से रविंद्र जडेजा ने अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत भी अब अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब थे। तो इन्होंने भी दमदार तरीके से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और अपने ही अंदाज में ऋषभ पंत के बल्ले से भी ये इनकी अर्धशतक की पारी पूरी होती हुई दिखी और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच शतक की साझेदारी भी बनती हुई दिखी, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। लेकिन इसके बाद भी इनकी यह आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और ऋषभ पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर यहां से शानदार तरीके से पुल किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ऋषभ पंत ने एक बार फिर पैरों पर आई गेंद को यहां पर पीछे की तरफ पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि पीछे की तरफ बिना देखे इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। तो एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ चुका था। इसी बीच एक बार फिर जडेजा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को सामने की तरफ पुल किया और एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। जो रूट की गेंद का इन्होंने एक बार फिर दमदार तरीके से आगाज किया। यानी कि एक बार फिर भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी। तो इसी बीच ऋषभ पंत के छक्कों की बरसात देखने को मिली, जहां पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर हार्टली की गेंद का दमदार आगाज किया और एक ही ओवर में दमदार छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। इसी बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इसी के साथ यहां पर ऋषभ पंत जो कि अपने शतक के काफ़ी करीब थे, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत बड़ी पारी नहीं खेल पाए क्योंकि यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे हार्टली ने ऋषभ पंत के ओवर का तो यहां पर दमदार तरीके से आगाज कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत इसी बीच एक और छक्का लगाने में सफल रहे थे। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋषभ पंत, लेकिन इनकी ये पारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। हालांकि ये शतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन हार्टली ने चतुराई से गेंद डाली। ऋषभ पंत एक बार फिर सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में ऋषभ पंत जो कि 88
गेंदों पर 91 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। इसी बीच जडेजा ने यह गलती नहीं दोहराई और रूट की गेंद पर शानदार आगाज करते हुए ऋषभ पंत के अंदाज में ही एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। और इसी छक्के के साथ ये अपने शतक को पूरा करने में सफल रहे थे, यानी कि ऋषभ पंत के बाद यहाँ पर जडेजा ने वो गलती नहीं दोहराई और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपनी शतक की पारी को भी पूरा कर लिया। और टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। और भारतीय टीम के स्कोर की बात करें तो यहाँ पर स्कोर जो कि 646 रनों के पार पहुँच चुका था। इसी बीच इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने अपनी ये पारी घोषित कर दी और तीसरे दिन यहाँ पर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया। अब तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जडेजा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का आया तूफान। भारतीय टीम ने किया 500 पार स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल की समाप्ति के बाद अब टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर जडेजा की शतक की पारी तो ऋषभ पंत के 94 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करते हुए दिखे। तो इसके साथ ही दमदार फॉर्म में उतरे गिल की भी अर्धशतक की पारी देखने को मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी जडेजा की इस शानदार वापसी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पारी को संभाल रहे मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए पारी का चौके के साथ आगाज कर दिया, लेकिन आज के मुकाबले में जायसवाल की पारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी और 5वें ओवर में ये बासिर की गेंद का शिकार हुए और यशस्वी जायसवाल जो कि 172 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को मौका मिला, जहां पर ध्रुव जुरैल ने आते ही बड़े शॉट के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया, यानी कि गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे ध्रुव जुरैल की यह शानदार पारी देखने को मिली और एक बार फिर इन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक बार फिर शानदार तरीके से पारी को संभाला और एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरैल के साथ यहां पर गिल जो कि कप्तानी पारी खेलते हुए दिखे और एक बार फिर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो शानदार